नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सियासत की बात हो और जाति की राजनीति इसमें सामने नहीं आए, यह संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम दलों की जो राजनीतिक रणनीति बनती है, उस रणनीति में जाति सबसे प्रमुखता से आगे रख करके काम किया जाता है। और जनता दल यूनाइटेड भी इससे पीछे नहीं है। और जदयू ने तो अभी से ही दलित राजनीति को साधने के लिए बिहार में एक बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए 5 नवंबर की तारीख बिहार में भीम संसद के रूप में जानी जाएगी, जब जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पटना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। भीम संसद यानी कि SC/ST वर्ग के लोगों को जनता दल यूनाइटेड के लिए एकजुट करने की दिशा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी पहल कर रहे हैं, जिसके सहारे एक दो नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर कई सीटों को साधने की तैयारी में जदयू है। हम SC/ST की राजनीति की बात करें, यानी कि जो सीटें SC/ST के लिए बिहार में आरक्षित हैं, तो अगर आप बात विधानसभा की करें तो विधानसभा में 40 ऐसी सीटें हैं जो कि SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और इनमें से 40 सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें से 38 सीटें SC यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो नीतीश कुमार की नज़र ये इन 40 सीटों पर भी है और साथ ही साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश की नज़र उन 6 लोकसभा की सीटों पर भी है जो कि जो SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में 6 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कि मौजूदा समय में जो SC/ST के लिए आरक्षित हैं, इसमें एक बड़े वर्ग में ऐसी सीटें हैं जो कि NDA के कई उम्मीदवारों के कब्जे में हैं। तो नीतीश कुमार की योजना अगले लोकसभा चुनाव में NDA को इन तमाम सीटों पर पछाड़ने की भी है। दरअसल जो 6 लोकसभा की सीटें हैं उस पर अगर हम गौर करें तो बिहार में जो जाति राजनीति को लेकर के अलग अलग चेहरे हैं और उसमें जो दलित चेहरे हैं उसकी अगर आप बात करेंगे तो चिराग पासवान, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान थे, उनके बेटे हैं और मौजूदा समय में चिराग लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं। वो खुद अकेले जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनकी पार्टी में एकमात्र चेहरे के रूप में वही सांसद हैं। दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस हैं, वह भी उनके चाचा हैं यानी कि पासवान बिरादरी से ही आते हैं और उनके पास मौजूदा समय में 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन स्थिति है कि उस इन सीटों में कई सीटें सामान्य वर्ग से भी हैं। लेकिन जिस पासवान बिरादरी से चिराग और पशुपति आते हैं उसमें अगर हम आबादी की बात करें तो हालिया जो जातिगत गणना की सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें इनकी आबादी 5% से ज़्यादा बताई गई है। इसी तरीके से बिहार में दलित चेहरे के रूप में एक और जो अन्य चेहरे हैं वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो मुसहर समुदाय से आते हैं और मुसहरों की आबादी बिहार में 3% से ज़्यादा आई है जातीय गणना की रिपोर्ट में। तो ऐसे में नीतीश कुमार की नज़र एक ओर तो जहां जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं यानी कि जो SC/ST के लिए आरक्षित सीटें हैं उनको जीतने पर भी हैं, तो दूसरी ओर NDA में शामिल चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी जैसे दलित चेहरों को अगले चुनाव में बड़ा सबक सिखाने की तैयारी में भी नीतीश लगे हुए हैं। जो हालिया जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अनुसार करीब 19% दलित बिहार में हैं। तो ऐसे में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक भी है और नीतीश जानते हैं कि दलितों के इस बड़े वोट बैंक को अगर हम साध लें तो इसके सहारे आगे की सियासत हमारे लिए आसान हो जाएगी। और इसी को लेकर के अब भीम संसद का जो आयोजन किया जा रहा है उसके पहले नीतीश कुमार द्वारा आज जिन रथों को बिहार में रवाना किया गया है उन रथों के सहारे तमाम दलित महादलित जगहों पर जाकर के और उन लोगों से संपर्क करके यह बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद यानी कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद दलितों के उत्थान के लिए वह काम किया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। और यहाँ तक कि जो लोग दलित राजनीति की बात करते हैं यानी कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, वे तमाम भी ऐसे चेहरे हैं जो कि दलितों के उत्थान पर ज़्यादा ध्यान न देकर के केवल स्व उत्थान पर लगे रहे हैं। तो नीतीश कुमार
अब भीम संसद के सहारे बिहार के दलितों यानी कि 19% वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ी योजना पर आगे बढ़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में वे बिहार की 6 लोकसभा की सीटें और 40 विधानसभा की सीटों को इसी भीम संसद के सहारे साधेंगे और दलितों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए नीतीश आगे आने वाले दिनों में कई बड़े काम कर सकते हैं।